खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उद्यमशाला योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य सेवक सदन में हुए कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य और अन्य दाता शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया। इस बीच सीएम ने कहा है कि अब तक योजना के तहत 13,000 महिलाओं को लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर उनका विकास सुनिश्चित करना है। ऋण इत्यादि की व्यवस्था हो, अच्छी उनको ट्रेनिंग हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक 13,000 से भी अधिक लोगों को सीधे इसका लाभ मिला है। उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको ऋण भी मिला है, इस क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। हमारी बहनें 3 लाख से ज़्यादा आज राज्य के अंदर लखपति दीदी बन गई हैं। बहुत सारे युवा हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है। 13 जिलों में आज मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसी चौपालें आयोजित की जा रही है। इसके पीछे हेतु है कि उन सभी को अवसर मिले, अधिक से अधिक जानकारी मिले और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी हो, कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस दिशा में ये चौपालें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित काम किया जाएगा। देहरादून में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम धामी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा। उन्होंने कहा कि फर्जी या संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं सीएम ने रिवर्स पलायन को लेकर दावा किया है कि उत्तराखंड में लोग गाँव की ओर लौटकर रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतिरिक्त जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र से आवास की मांग भी रखी गई है। जो हमारे ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और अभी हमने कुछ और उनसे डिमांड की है। जल्दी हमारे जो लोग अभी जो जरूरतमंद हैं उनको भी आवास मिलने वाले हैं। हरिद्वार से गांव-गांव पहुंचेगी उद्यमशाला की गूंज। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत विकास भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान उद्यमशाला जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। योजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, पंजीकरण, लाइसेंस और वित्तीय सहायता की जानकारी दी गई है। वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने योजना की आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम करार दिया। देश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना जो ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है उसका शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ एक वैन जैसे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से रवाना की है कि जो 18 दिनों तक पूरे जिले के अंदर हर गाँव में जाकर इस योजना की जानकारी सभी बेरोजगारों को, इस योजना जुड़े व्यक्तियों को देने का काम करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास है वो सब हम लोग देख ही रहे हैं और ये छोटे छोटे प्रयास ही पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उद्यमशाला योजना जो है इसकी आज उसकी चौपाल थी और इसका जो सेंट्रल इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यहाँ हरिद्वार जिले में हमारी जो लाभार्थी महिलाएं हैं और अन्य जो लाभार्थीगण हैं वो यहाँ से जुड़े हुए थे। इसका हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को और भी जो अन्य हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उद्योग से जोड़ पाएँ और उनके उद्योग को जो वांछित प्लेटफॉर्म है जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या फूड सेफ्टी में रजिस्ट्रेशन है, इस तरह के जो लिंकेज है उनको हम दे सकें। हमारा ये भी प्रयास है कि हम ऑनलाइन मार्केट भी इनको उपलब्ध करा सकें। तो इसके लिए आज ये चौपाल थी और हमारा जो प्रयास रहेगा कि इस बार हम बेहतर ढंग से एक बड़ी संख्या में जो हमारा 4,000 रजिस्ट्रेशन है उसको हम रोजगार दे सकें। आज जो यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमशाला जो आज यहाँ पर प्रोग्राम था, जो चौपाल था मुख्यमंत्री का, इसमें हम सभी बहनों को यहाँ पर आमंत्रित आरबीआई द्वारा किया गया। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी आरबीआई का कि जिनके कारण हमारे जो उद्यम स्थापित करने में जो दस्तावेज है जैसे एफएसआई हो गया, उद्यम हो गया, जीएसटी हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सभी दस्तावेज आरबीआई ने हमारी इसमें बहुत मदद की है। और रीप परियोजना के द्वारा जो मुझे मसाला यूनिट के लिए जो मुझे अनुदान मिला है वो 6 लाख का मिला है। 3 लाख का मेरा सीसीएल लोन हुआ है और 6 लाख रीप के द्वारा मुझे अनुदान दिया गया है और उससे मैं मसाला यूनिट को मैं कार्य करती हूँ।
देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने सियासी सफर को लेकर बड़ा दावा किया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में उनके साथ रहे कई नेता आज मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर हैं। उन्होंने तीरथ सिंह रावत और धन सिंह रावत का जिक्र किया। साथ ही गणेश कोदियाल को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं से उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक अच्छे संबंध हैं। इस योजना की जानकारी सभी मेरे अब देखो ना, राम सिंह खेड़ा मेरा चेला आज मंत्री हो गया, धन सिंह भी मेरा ही चेला वो भी मंत्री हो गया, भरत सिंह चौधरी को मैंने 2012 में बुरी तरह हराया था जमा उसको, वो भी आज मंत्री हो गया। वो प्रदीप बत्रा भी रोज मेरे यहाँ बैठा रहता, वो भी मंत्री हो गया। तो अब जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड मुख्यमंत्री हो गया, धन सिंह मेरा चेला वो भी मुख्यमंत्री हो गया, तीरथ मेरा चेला वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो ना, आज गोदियाल। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा देवी मेला इस बार 16 से 23 सितंबर तक भव्य रूप से आयोजित होगा। मेला समिति ने पोस्टर का विमोचन कर तैयारियों की जानकारी दी है। मेले का उद्घाटन 16 सितंबर को किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस बीच जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये प्रस्तावित किया जाना है। धार्मिक आयोजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी इस बीच होंगी। 17 सितंबर को कदली विश्व आमंत्रण और 18 सितंबर को मूर्ति निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया होगी। नंदा देवी मेला जो कि उत्तराखंड का बहुत पौराणिक मेला है और इस मेले में प्रतिवर्ष होने वाले जो ये मेला है इसमें हम जो पोस्टर आज हमारा जो विमोचन है कि मतलब एक किस्म से समझिए कि हमारी ओर से सांस्कृतिक और ये वाली जो गतिविधियाँ हैं उसका आज से श्री गणेश हो गया। उसी क्रम में आज हमने पोस्टर का विमोचन करवाया। जो पोस्टर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह लगेंगे उसका विमोचन करवाया और कि आज से आगाज़ हो गया इस मेले का कि जो होने वाला 16 सितंबर से मेला है वो 15 सितंबर से सांस्कृतिक जरूर 14 सितंबर से मेहंदी और अर्पण प्रतियोगिता के साथ साथ 15 सितंबर को बच्चों का सांस्कृतिक जरूर के संग विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर बहुत सारे कलाकार बुलाए गए हैं। आगामी मां नंदा देवी का मेला 15 तारीख से 23 तारीख के बीच में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसमें आज अल्मोड़ा के हमारे गणमान्य लोग, नगर निगम के समस्त पार्षद सब यहाँ पर उपस्थित थे और आज हमने जो पोस्टर मां नंदा देवी मेले के लिए निकाला है उसका विमोचन किया गया। और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि मां नंदा देवी के इस मेले को भव्य, आकर्षक और सांस्कृतिक रूप में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए आप सब लोग आगे आएँ और इस मां नंदा देवी के मेले को, मां नंदा की इस जो बेक्षण गाथा है, जो मां नंदा सुनंदा सबको आशीर्वाद देती है, वो प्राप्त करने के लिए आप 15 तारीख से 23 तारीख तक मां नंदा देवी के प्रांगण में आएँ। नंदा देवी मेला 2026 का उद्घाटन 16 सितंबर को होने जा रहा है और उससे पूर्व 14 सितंबर से मां नंदा देवी के इस ऐतिहासिक प्रांगण में बच्चों की मेहंदी प्रतियोगिताएँ, अर्पण प्रतियोगिताएँ और 15 सितंबर को इस नगर के समस्त स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक भव्य झांकी के रूप में मेले का आगाज़ किया जाएगा। और 15 सितंबर से मां नंदा देवी के प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और 16 सितंबर से एडम्स के प्रांगण में भी और मां नंदा देवी के प्रांगण में भी ऐतिहासिक कार्यक्रम, बच्चों की प्रतियोगिताएँ, महिलाओं की प्रतियोगिताएँ और उत्तराखंड के समस्त लोक कलाकार स्टार नाइट के माध्यम से अपनी प्रतिभाएँ इस मंच के माध्यम से हम सभी के समूह रखेंगे। देखिए, हम सबकी अधिष्ठात्री देवी हमारी कुलदेवी मां नंदा का यह उत्सव विधि विधान से 15 से 23 सितंबर तक संपन्न होने जा रहा है। जहां एक पक्ष इसका मां की पूजा अर्चना का है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विधाओं का, जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक विधाएं हैं, उनको लेकर यहां पर संपन्न किया जाता है। हमने संपूर्ण पूजन पक्ष के लिए भी संपूर्ण तैयारियां हमारी हो चुकी हैं और जहां सभी संयोजक हमने इसके लिए नियुक्त कर दिए गए हैं और वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विधाओं के लिए भी जो है हमारे सारे संयोजक नियुक्त हो गए हैं। सब अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं।
आप सब जानते हैं जो अल्मोड़े में नंदा देवी का मेला है, इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है और ये लगभग 210 वर्ष पूर्व से चला हुआ आ रहा है। इसमें 15 तारीख को इसका शुभारंभ होना है। इसमें संभवतः हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदि पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे और वास्तव में अल्मोड़े का जो नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला है, इसमें सभी लोग आते हैं और बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे इधर गाँव से भी लोग यहाँ पर आते हैं। इसमें झोड़ा चाचरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, एक उत्साह का माहौल होता है। और माँ नंदा को किस तरह से विदाई दी जाती है आप सब भली बात जानते हैं। इसलिए हम सब लोग से निवेदन करते हैं कि हम सब लोग मिलकर इस बार का जो मेला है इसको भव्य बनाएं और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले की जांच सार्वजनिक करने की मांग उठी है और अंकिता भंडारी के माता पिता ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर कथित वीआईपी को बचाने और जांच में देरी का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा है कि सीबीआई जांच को 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। उन्होंने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी की है और कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच कराई जाएगी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है। अंकिता भंडारी में जो सीबीआई जांच हो रही है उसकी प्रगति रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जांच में जो तथ्य नए आए हैं वो भी पब्लिक को, जनता को बताना चाहिए। हाल में ही अंकिता भंडारी के माता पिता राहुल जी से भी मिले हैं और वो भी इन बिंदुओं को लेकर जो हमने बिंदु आपके सामने रखे हैं कि वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच जो काफ़ी महीने से चल रही है उसमें जो नए बिंदुओं का सामने आए वो भी उजागर किया जाए, जनता को बताया जाए। हम धामी जी से पूछना चाहते हैं कि धामी जी, अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई की जांच ठंडे बस्ते में क्यों? हम धामी जी से ये भी पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी की तो तुम्हारे 2 वीआईपी हैं, दुष्यंत कुमार और अजय कुमार, उनको सुरक्षित जाने का रास्ता क्यों दिया गया? क्यों एक का राजस्थान में प्रमोशन किया गया है और क्यों एक को कार्यकारिणी से हटा तो दिया लेकिन उसको सुरक्षित क्यों जाने दिया? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की और कब कार्रवाई होगी? हमारी स्पष्ट मांग है कि सीबीआई की जांच की मांग जो है जनता के सामने रखी जाए कि उसकी क्या प्रगति है। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। एआरटीओ परिवर्तन नेहा झा के नेतृत्व में 4 टीमों ने प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच की है और अभियान में 551 यातायात और परिवहन संबंधी मामलों में कार्रवाई की गई है। इनमें 174 बिना हेलमेट, 49 गलत लेन और 48 वाहन कर से जुड़े मामले शामिल हैं। विभाग ने शराब पीकर ड्राइविंग और ओवरलोडिंग और बिना परमिट फिटनेस वाहनों पर भी बड़ी कार्रवाई की। सचिव द्वारा निर्देश दिए गए थे एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं चेकिंग कार्रवाई के। उसी के अंतर्गत कल रात्रि में एक विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया हमारी सभी प्रवर्तन दलों के द्वारा, जिसमें कि हमारे 2 सचल दल सम्मिलित थे, एक इंटरसेप्टर सम्मिलित था और एआरटीओ इन्फोर्समेंट जिनके नेतृत्व में अभियान चल रहा था वो भी इसमें सम्मिलित थी। तो इसमें लगभग 550 से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए और लगभग 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ सीज भी की गई। इसमें विशेष तौर पे ड्रिंक एंड ड्राइव और जो गाड़ियों से खतरनाक तरीके से सामान बाहर निकला रहता है उन पे विशेष ध्यान दिया गया और ये जो इस तरह की कार्रवाई है वो आगे भी चलती रहेगी। रुद्रपुर में किसानों के 3 दिवसीय आंदोलन के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ है। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट तक पहुंच गए और वहीं दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने स्मार्ट मीटर हटाने, ट्यूबवेल की बिजली बिल खत्म करने और गन्ना किसानों के बकाये का समाधान करने की मांग उठाई। किसानों ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मसूरी में बारिश और भूस्खलन ने एक परिवार का आशियाना उजाड़ दिया है। सांझा दरबार के पास खतरा भापकर परिवार समय रहते घर से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मकान और दुकान भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में घर का सामान भी बर्बाद हो गया। घटना का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी ने एसडीएम को आपदा मानकों के तहत पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के निर्देश दिए। पूरा मकान गिर गया भाई, पूरा मकान जड़ से चला गया।
फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।